जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक ठग औरत की कहानी सुनाऊंगी। एक औरत थी जिसका नाम था माला। वह बहुत बड़ी ठग थी। अपनी चालाकी से लोगों को ठगना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वह चुटकियों में लोगों को बेवकूफ़ बना देती थी। एक बार वह एक गली से गुजर रही थी कि उसे एक सभ्य पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने किसी मित्र का पता उससे पूछा। बातों बातों में माला ने जान लिया कि वह एक धनी व्यापारी है और व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है। माला ने स्वयं को उस मित्र की बहन के रूप में प्रस्तुत किया और पता बताने के बहाने गलियों में इधर उधर घुमाने लगी। कुछ ही देर में व्यापारी को माला की बातों से यकीन हो गया कि वह उसके मित्र की बहन है और अपने धन का एक बड़ा थैला उसके हाथ में पकड़ा दिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी एक पतली सी गली के घर को दिखाकर माला गली में घुस गई। व्यापारी भी गली में घुस गया। एक घर का दरवाज़ा खुला देख माला उसमें घुस गई और व्यापारी भी अंदर चला गया। घर में घुसकर माला कहीं नज़र नहीं आई। व्यापारी ने अपने मित्र को आवाज़ लगाई, परंतु वहाँ कुछ दूसरे लोग निकलकर आ गए। उस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रहता था। व्यापारी ने बताया कि एक स्त्री उसे मित्र की बहन बताकर यहाँ लाई है। लोगों ने व्यापारी को झूठा, बदमाश, लुटेरा समझकर पीटना शुरू कर दिया। फिर भी व्यापारी को माला कहीं दिखाई नहीं दी और वह पिटकर माला को ढूंढता हुआ वापस आ गया। उसने रुपयों से भरा थैला जो पकड़ा दिया था, परंतु माला कहीं नहीं मिली। दरअसल माला घर में घुसते ही दरवाजे की बगल में खड़ी हो गई थी और व्यापारी के भीतर घुसने पर तथा लोगों से बातचीत करने के बीच मौका पाकर धन लेकर चुपचाप खिसक गई। अब माला ने एक बड़े बिजनेसमैन को लूटने की योजना बनाई। उसने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदकर पहने और बाजार में बग्गी पर बैठकर निकल गई। बिजनेसमैन की दुकान पर एक स्त्री की गोद में बच्चा देखकर उसे खिलाने लगी। बच्चा उसकी गोद में आ गया। माला ने कहा कि वह सामने वाली दुकान में कुछ जेवर खरीदने जा रही है, तब तक बच्चा उसके पास ही खेलता रहेगा। बच्चे के माँ बाप सामने की दुकान पर ही थे। माला को बच्चे को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। माँ बाप ने देखा कि माला बिजनेसमैन की दुकान में जा रही है और उन्होंने सामने की दुकान से उसे अंदर जाकर बैठता देखा तो सोचा कि बच्चे को अभी ले लेंगे। भीतर जाकर माला खुद को बहुत बड़ा रईस बताकर बिजनेसमैन से महंगे महंगे ढेरों आभूषण देखने लगी। कुछ ही देर में माला ने कहा कि उसके पति अगली दुकान पर हैं, वह उन्हें जेवर पसंद करवाकर अभी लाती है। बिजनेसमैन ने जेवर ले जाने को मना कर दिया तो माला ने कहा, ठीक है, मेरा बच्चा आपके पास यहीं पर है और मेरी बग्गी आपकी दुकान के सामने खड़ी है। बिजनेसमैन ने सोचा कि औरत अपना बच्चा लेने तो ज़रूर आएगी। माला को जेवरों के डिब्बे ले जाने की इजाज़त दे दी। कुछ देर तक माला के न आने पर बिजनेसमैन को फिक्र होने लगी। इतने में बच्चा रोने लगा। सामने की दुकान से माँ बाप दौड़े आए और बच्चे को गोद में उठाने लगे। बिजनेसमैन गुस्से में बोला, तुम लोग यह क्या करते हो? बच्चे की माँ को तो आने दो। माँ बाप के समझाने पर भी बिजनेसमैन नहीं माना, परंतु बच्चा उनके पास जाकर चुप हो गया तो बिजनेसमैन को मानना पड़ा। फिर उन्होंने बग्गी वाले से पूछा कि उनकी मालकिन कहाँ है और कितनी देर में आएंगी। बग्गी वाले ने बताया कि एक स्त्री ने किराए पर यह बग्गी ली थी और अंदर बिजनेसमैन की दुकान पर गई थी। वह उसी स्त्री का इंतज़ार कर रहा है। इतनी जांच पड़ताल करते बहुत देर हो चुकी थी और माला
जेवर लेकर बहुत दूर तक जा चुकी थी। अब माला को अगले शिकार का इंतज़ार था। एक दिन उसने एक योजना बनाकर अच्छे पकवान व मिठाई बनाई, फिर साधारण कपड़े पहनकर खेतों में काम करने चली गई। उधर से उसने एक राहगीर को धन ले जाते देखा तो कुछ विचार कर उससे मीठी भाषा में बोली, भैया इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? वह बोला, शहर जा रहा हूँ, अपनी दुकान के लिए कुछ माल खरीदना है। भैया अभी तो बड़ी धूप हो गई है, यहीं पास में मेरा घर है, वहाँ चलकर पानी पीकर चले जाना। वह व्यक्ति राज़ी हो गया तो माला ने हाथ में एक बिल्ली लेकर जोर से कहा, जाओ घर पर रसोइये से कहना मेहमान आए हैं, उसका अकेले का नहीं मेहमान का भी खाना बनाए। हाँ, खाने में कड़ी चावल ज़रूर हो, मिठाई में हलवा और गुलाब जामुन ज़रूर हो। यह कहकर माला ने बिल्ली को ज़मीन पर छोड़ दिया। बिल्ली बहुत तेज भागी और कुछ ही सेकंड में आँखों से ओझल हो गई। थोड़ी देर बातचीत के बाद माला राहगीर के साथ घर की ओर चल दी। घर जाकर माला ने राहगीर को घड़े का ठंडा पानी पिलाया और वे सब पकवान राहगीर के आगे रख दिए जो उसने बिल्ली को बताए थे। राहगीर यह सब देखकर हैरत में पड़ गया। इतने में माला भीतर के कमरे से बिल्ली को हाथ में लेकर आ गई और भोजन करते समय राहगीर से बातें करने लगी। राहगीर को बिल्ली देखकर लालच आ गया। वह सोचने लगा कि उसे भी अपनी दुकान से घर कितनी सारी खबर भिजवानी होती हैं, यह बिल्ली उसके बहुत काम आएगी। वह माला से बोला, मैं यह बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। माला बोली, यह तो बहुत काम की बिल्ली है, मैं इसे नहीं बेच सकती। मेरे पास एक यही तो बिल्ली है जो मेरी देखभाल करती है, मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। राहगीर माला की खुशामद करने लगा, मेरे पास 500 अशरफी हैं, तुम इस बिल्ली के बदले में 100 अशरफी ले सकती हो। माला नहीं मानी तो धीरे धीरे 400 फिर 500 अशरफी तक बात पहुँच गई। राहगीर को अब बिल्ली का सौदा सस्ता लगने लगा कि बरसों तक नौकर का काम करेगी। राहगीर ने सोचा कि मैं दुकान का सामान फिर खरीद लूँगा, इस बार तो मुझे बिल्ली ही खरीदनी है। वह 500 अशरफी तक देने को तैयार हो गया तो माला बोली, खूब सोच समझ लो, मैं एक बार मोल भाव करके चीज़ वापस नहीं लेती। राहगीर ने कहा, ठीक है, और वह 600 अशरफी देकर बिल्ली लेकर चला गया। अपने गांव जाकर उसने गांव के बाहर से ही बिल्ली को छोड़ते हुए ज़ोर से कहा, घर जाकर कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मक्के की रोटी सरसों का साग बना ले। फिर वह रास्ते में कुछ काम करता हुआ आधे घंटे में घर पहुँचा तो वहाँ बिल्ली पहुँची ही नहीं थी, न ही उसकी पसंद का खाना बना था। उस राहगीर को बहुत गुस्सा आया कि आखिर बिल्ली गई कहाँ। वह अपने जिस मित्र को बताता कि वह ऐसा बिल्ली लाया था, वही उसकी मजाक बनाते। उसने सोचा लौटकर उस औरत की अक्ल ठिकाने लगाई जाए जिसने ठग लिया था। वह माला के घर पहुंचा तो बिल्ली देखकर चौंक गया। माला अपनी ठगी जानती थी, उसने एक जैसे कई बिल्ली पाल रखे थे। वह जानती थी कि राहगीर वापस ज़रूर आएगा। राहगीर ने ज्यों ही क्रोधित होकर बिल्ली के बारे में पूछा, माला बोली, तुमने बिल्ली को अपना पता बताया था? राहगीर बोला, नहीं। तो माला ने कहा, तभी बिल्ली यहाँ वापस आ गई, इसे ले जाओ। राहगीर को माला की बात जच गई और उसने बिल्ली ले ली। राहगीर इस बार एक मित्र को भी साथ लाया था। उन दोनों ने देखा कि माला के आंगन में एक पेड़ लगा है जिसमें पैसे ही पैसे लगे हैं, और माला ने उसमें से 3-4 पैसे तोड़े और घर के भीतर चली गई। दोनों मित्रों को पैसों का पेड़ देखकर लालच आ गया। वे माला से बोले, यह कौन सा पेड़ है? माला ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किस चीज़ का लगता है? दोनों मित्र बोले, पैसों का। माला हंसने लगी।
दोनों ने कुछ देर बाद देखा कि उसमें पैसे और भी ज़्यादा हो गए थे। वे सोचने लगे कि जैसे नई कलियां फूल बनती जाती हैं, वैसे ही नए पैसे उगते जा रहे हैं। वे माला से वह पेड़ मांगने लगी। माला ने साफ इनकार कर दिया। राहगीर सोचने लगा कि यदि यह पेड़ मिल जाए तो व्यापार का सारा घाटा पूरा हो जाएगा, और पेड़ लेने की जिद करने लगा। दोनों मित्रों ने अपने साथ लाया सारा धन देकर पेड़ खरीद ही लिया, पर शर्त के मुताबिक माला ने पेड़ में पहले से लगे सारे पैसे तोड़ लिए। दोनों मित्र पेड़ लेकर घर पहुँचे। घर तक पहुँचते पहुँचते पेड़ मुरझा गया। उन लोगों ने उस पेड़ की खूब सेवा की, पानी दिया, परंतु न पेड़ हरा हुआ न ही उसमें पैसे निकले। ढूंढने पर माला का कहीं पता न लगा। वह वहाँ से दूर जा चुकी थी। वह एक सराय में ठहरी। एक दिन 17-18 साल का लड़का रुपयों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बाजार से 2 तरह के सुंदर डंडे खरीदे और योजना बनाकर रात को एक डंडे से उस लड़के को जोर जोर से मारने लगी। शोर सुनकर अनेक लोग दौड़ आए। लोगों ने देखा कि लड़का कुछ ही देर में अधमरा सा होकर गिर पड़ा। माला चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरा कहना नहीं मानता, बोल अब मानेगा। सबने सोचा कि अपने बेटे को कहना न मानने के कारण मार रही है। आखिर भाव बढ़ाते बढ़ाते वह 600 अशरफी देने को तैयार हो गया। माला के नखरे दिखाते हुए वह दोनों डंडे किसान को दे दिए। अगले दिन किसान ने अपनी पत्नी की खूब पिटाई की तो वह अधमरी होकर गिर गई। किसान की पत्नी को बहुत दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। किसान ने माला को बहुत ढूंढा, परंतु वह चकमा देकर कहीं दूर जा चुकी थी। इसीलिए कहा गया है कि किसी को अनजान बातों में यूं ही नहीं आना चाहिए। कौन जाने तुम्हें कौन ठग रहा है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।